इजराइल में मस्जिद अक्सा पर फरिश्ता उतर आया। खुद देख लो यहूदियों को क्या बड़ी वार्निंग मिली। इस वीडियो ने तहलका मचा कर रख दिया। इस्लामी अखलाक के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि मस्जिद अक्सा कोई मामूली मस्जिद नहीं है। मुसलमानों के लिए पहला किबला, इसरार व मेराज का स्टेशन, अल्लाह का दूसरा घर जमीन पर बनाया गया। वो जगह जहां अल्लाह ताला के सैकड़ों रसूल दफन हैं, वो जगह जहां पर बहुत सारे सहाबा दफन हैं, वो जगह जहां अल्लाह की मर्जी से मौज से दिखाए गए थे, और एक ऐसी जगह जिसे अल्लाह ताला खुद एक मुबारक मुकाम कहता है कुरान मजीद में। दोस्तों, 70 बार बराह राज या बिलवास्ता हवाला दिया गया है वो जगह जहां फरिश्ते अल्लाह के पैगाम के साथ उतरे हैं। जमीन पर वाहिद मुकाम जहां अल्लाह के रसूलों ने एक साथ हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत की दुआ की। दोस्तों, ऐसा मुबारक मुकाम यहूदियों ने जिसे मैदान जंग बनाकर रख दिया है। आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि असल में इन झड़पों का मकसद क्या है और क्यों यहूदी हर हाल में मस्जिद अक्सा पर काबिज होना चाहते हैं। मगर पहले आपको उस वीडियो के मुतालिक बताते हैं जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा कर रख दिया, जिसमें एक औरत पर इजरायली फोर्सेस के तशद्दुद के दौरान ऐसा मौजज़ा रूनुमा हुआ जिसने यहूदियों के साथ साथ पूरी दुनिया के औसान खता कर दिए। मगर दोस्तों, ये सब देखने और जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा, और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। मोहतरम दोस्तों, इस रमजानुल मुबारक के आगाज से ही इजरायली फोर्सेस मस्जिद अक्सा पर कई हमले कर चुकी है और मुसलमानों की इबादत में उनको गिरफ्तार और कत्ल और तशद्दुद की लातादाद वीडियोस भी आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी। ये हमले क्यों किए गए, वीडियो में आगे चलकर ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं उस वीडियो की जिसमें एक औरत पर इजरायली फोर्सेस जब तशद्दुद कर रहे थे और उसकी आबरू रेजी का भी इरादा रखते थे। वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि वो औरत जख्मी हालत में बुरी तरह रोते हुए अल्लाह ताला को मदद के लिए पुकार रही है। हुआ कुछ दोस्तों यूं कि हमले के दौरान इजरायली फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा में इबादत करते निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म करना शुरू कर दिया और औरतों को भी ठोकरें लगाने लगे। कुछ इजरायली शैतानों ने एक खूबसूरत औरत को उठाया और मस्जिद के बहरूनी हिस्से में ले गए। मस्जिद के बहरूनी दीवार के साथ वो लोग इस खातून के साथ बदकारी की नियत रखते थे और उनका ही एक साथी इस सारे मामले की वीडियो भी बना रहा था। ये लोग उसे बुरी तरह थप्पड़ भी मार रहे थे, गालियां भी दे रहे थे और उसे बेहिजाब भी कर रहे थे। इसी दौरान वो औरत बुरी तरह रोते चीखते चिल्लाते अपने अल्लाह ताला को मदद के लिए पुकारने लगी। वो दोनों इससे पहले कि उसके कपड़े फाड़ते तभी ऐसा मौजज़ा हुआ दोस्तों कि उन यहूदियों के होश उड़ गए। ये सब मंजर वीडियो बनाने वाले शख्स ने अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड भी कर लिया जब वो खातून अल्लाह को पुकार रही थी और रो रो कर मदद की फरियाद कर रही थी कि इसी दौरान एक सफेद लिबास में मलबूस सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग शख्स वहां अचानक आ गए और वो ललकार कर उन इस्राएलियों को कहने लगे कि इस अल्लाह की बंदी को छोड़ दो। उन सिक्योरिटी एहलकारों ने अपनी गनें उन बुजुर्ग की तरफ कर लीं और पहले तो बदजबानी की, उसके बाद उनमें से एक शख्स ने बुजुर्ग पर फायर खोल दिया जो उन बुजुर्ग के जिस्म से आर पार हो गया। ये देखकर वो सब एकदम डर गए दोस्तों। बुजुर्ग कहने लगे कि शर्म नहीं आती, हजरत दाऊद की तालीमात से भटक कर ऐसा घिनौना जुर्म करते हुए बहुत जल्द तुम जालिम लोगों के साथ उठाए जाने वाले हो। अगर तुम लोगों ने ये जुल्म और बर्बरियत बंद ना की तो करीब है कि इस मस्जिद को खलीफाए वक्त फतह करेगा और इस्लाम का झंडा हर तरफ लहराएगा।
दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, वो लोग सत्ते की हालत में ये सब सुन रहे थे। बुजुर्ग ने उस औरत पर अपनी चादर उड़ाई और देखने वालों ने देखा कि वापस मुड़ते ही तेज रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी। वो लोग कुछ देर तक कुछ ना देख पाए, मगर उस खातून के मुताबिक उसने परों की तेज फड़फड़ाहट सुनी और उसे ऐसा लगा जैसे वो बुजुर्ग हवा में अपने खूबसूरत परों के साथ मौलिक हो गए हों। ये सब क्या था दोस्तों, किसी की समझ में कुछ न आया। उस खातून के लिए तो वो बुजुर्ग एक फरिश्ता थे, जिन्होंने आकर अल्लाह की तरफ से उसकी आबरू बचाई, उसकी इज्जत बचाई, उसकी जान बचाई, और उन लोगों के लिए वो कोई बरगजीदा हस्ती थे जो उन लोगों को वार्न कर गए। कहते हैं दोस्तों, वो लोग अभी तक अस्पताल में तेज बुखार में मुब्तला हैं और अभी तक पूरी तरह होश में नहीं आ पाए। प्यारे दोस्तों, ये ऐसा वाक्य है जिसने यहूदियों को भी परेशानी में मुब्तला कर दिया, क्योंकि वो लोग हर हाल में मस्जिद अक्सा पर काबिज होना चाहते हैं। आइए अब आपको चंद हकीकतें बताते हैं और वजूहात बताते हैं कि ये सारा मुतनाज़िया क्या है। दोस्तों, मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस के पुराने शहर के वस्त में पहाड़ी पर वाक़या है, जिसे मुसलमान अल हरम शरीफ के नाम से जानते हैं। वाज़ेह रहे कि यरूशलम तीनों मज़ाहिब इस्लाम, यहूदियत और मसीहियत के पैरोकारों के लिए मुकद्दस मुकाम है, जबकि मस्जिद अक्सा को मक्का की मस्जिदुल हराम और मदीना की मस्जिद नबवी के बाद इस्लाम का तीसरा मुकद्दस तरीन मुकाम समझा जाता है। अल हरम शरीफ कंपाउंड में मुसलमानों के दो मुकद्दस मुकामात मौजूद हैं, जिनमें डोम ऑफ द रॉक और अक्सा मस्जिद शामिल है, जिसे 8वीं सदी में तामीर किया गया था। दोस्तों, इस पूरे कंपाउंड को अल अक्सा मस्जिद कहा जाता है। तकरीबन 35 एकड़ रकबे पर मुहित इस मुकाम को यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं, जबकि डोम ऑफ द रॉक को भी यहूदी मजहब में मुकद्दस तरीन मुकाम का दर्जा दिया गया है। मुसलमानों का मानना है कि यहाँ कई पैगंबरों ने इबादत की, जिनमें हजरत इब्राहिम, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत इलियास और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शामिल थे। मुसलमानों का एतकाद है कि पैगंबर इस्लाम को सन 620 में एक ही रात के दौरान मक्का से अल अक्सा मस्जिद लाया गया, जहां से उन्होंने मेराज का सफर तय किया। इसीलिए मुसलमानों के लिए यह जगह बहुत मुकद्दस समझा जाता है। दूसरी जानिब यहूदियों का मानना है कि शाह सुलेमान ने 3000 साल कबल पहली यहूदी इबादतगाह इसी मुकाम पर तामीर किया था। उनके मुताबिक इस मुकाम पर तामीर होने वाली दूसरी यहूदी इबादतगाह को रूनियों ने 70 कबलस मसीह में तबाह कर दिया था। वाज़ेह रहे कि सन 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद अक्सा मस्जिद पर इसराइल ने कब्जा कर लिया था और मशरकी यरूशलेम और वेस्ट बैंक के साथ साथ उसे इसराइल में जम कर लिया था। इससे कबल ये इलाका मिस्र और हुर्दन के कंट्रोल में हुआ करता था। दोस्तों, आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला अक्सा मस्जिद की और हमारे फ़लस्तीनी भाई बहनों की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें।